Hello student, today I am going to teach you second poem Fire and Ice of class 10th. So what the meaning of fire? As everyone knows, fire means आग होता है and ice means बर्फ. What is the uh, other meaning of both words? तो फायर रिप्रेजेंट फॉर या फायर रिफर्ड फॉर डिज़ायर एंड पैसन. फायर का मीन्स दूसरा जो है वो एक इच्छाओं के लिए है, पैसन डिजायर के लिए है. और सेकंड जो आइस है, आइस का जो मीनिंग है अदर सेंस में तो इसका है हीट्रेट, कोल्डनेस हम कह सकते हैं एक तरह से, इंडिफरेंसेस. तो इस तरह के मीन्स हैं इसके लिए. एक क्रूअल्टी के लिए आइस का यूज हुआ है. तो यहाँ पोइट का अपना मानना है कि जो ये संसार है उसका एंड कैसे होगा, आइस के बर्फ़ के, यानी जो हमारी पहले फायर है, फायर के थ्रू होगा या फिर आइस के थ्रू होगा. क्योंकि यहाँ उनका कहना है कि एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड. कि इस संसार में जो भी चीज़ है जिसका स्टार्टिंग हुआ है उसका एंड स्वाभाविक है. वन हु इज़ बॉर्न विल सर्टनली डाई, और जो पैदा हुआ है उनका मरना स्वाभाविक होता है. दिस इज़ ट्रू अबाउट दिस वर्ल्ड टू. तो यही सच्चाई इस संसार के बारे में भी बताई गई है. तो देखिए, I am going to explain this poem line wise. So look at. Some say the world will end in fire. यानी कुछ क्या कहते हैं, some say कुछ कहते हैं the world will end in fire. ये संसार अग्नि में नष्ट हो जाएगा, अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा. some say in ice, और कुछ कहते हैं बर्फ़ के द्वारा या बर्फ़ में नष्ट हो जाएगा ये. फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. तो यहाँ दिया किससे, यानी कैसे. जो ये अग्नि वर्ड हुआ है, फायर, आग, वो किसके लिए हुआ है, टेस्टेड फॉर डिज़ायर, इच्छाओं के लिए बताया गया है. अनंत इच्छा जिसकी होती हैं तो उसको लेके, चाहे प्यार के प्रति इच्छा हमारी हो, चाहे अपने किसी और कार्य के प्रति, जब ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं तो वो एक अलग रूप ले लेता है. चाहे वो डिस्ट्रक्शन का हो और चाहे किसी चीज़ को हमें बनाना हो उसके लिए, तो एक ऐसे रूप में लिया गया है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो यहाँ लेखक का कहना क्या, देखिए वो कह रहा है कि मैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. एक तरह से वो ये मानता है कि विश्वास करता है कि ये आग में ये पूरी तरह से ख़त्म होगा ये संसार. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी उनकी फेवर में हैं जो अग्नि को लेके बता रहे हैं कि आग से ये ख़त्म होगा संसार. तो उसकी एक तरह से सपोर्ट करता है, वहाँ पर ये लेखक बता रहा है. तो यहाँ फिर देखिए बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में ख़त्म होगा और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म होगा. तो लेखक का अपना मानना है कि यह आग में ख़त्म होगा. बट अब अगला देखिए दूसरी स्टेंजा में. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. यदि ये दो बार ख़त्म होता है, दोहरे रूप में, दो बार में, तो क्या होगा. पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ख़त्म होना. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट. तो लेखक कह रहा है मैं सोचता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ. एनफ ऑफ इट, यहाँ बहुत सारी नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है. तो हीट का अर्थ, आइस का अर्थ यहाँ हीट के लिए यूज़ हुआ है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस. वो कहता है कि आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. विध्वंस के लिए, विनाश के लिए आइस भी एक तरह से अच्छी है, अच्छा एक विकल्प हो सकता है. एंड वुड सफाइस, और सफाइस मीन्स होता है एनफ, काफ़ी, और एक पर्याप्त मात्रा में भी है. क्योंकि हमारे यहाँ इस मीनिंग, इस पोएम में दो मीन्स बताए गए हैं. एक तो फायर का मतलब होता है हमारी अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल नहीं है, एक बैड ओमन है, एक बड़ा संकेत है आने वाले समय में. तो उसको लेकर लोगों का अपना मानना है कि हो सकता है कहीं ये समय ना आए कि हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट इतना बढ़ जाए, हीट इतनी बढ़ जाए कि ये दुनिया ही ख़त्म हो जाए. दूसरा मानना है आइस का, जो हमारे ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं, मेल्टेड हो रहे हैं, तो उनकी थ्रू फ्लड के चांसेस बन सकते हैं तेज़ गति से, या कुछ भी हो सकता है. जैसे हमारे यहाँ पहले एक बार उत्तराखंड में काफ़ी भयानक बाढ़ आई थी. तो ऐसे रूप में एक हमारी प्रकृति का नाश हो सकता है, प्रकृति डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी नेचर, ऐसा लेखक का मानना है.
तो ये इस पोएम में ये बताया गया है। अब हम आपको बात करते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइस की, कि इसमें लिटरेरी जो डिवाइस है वो क्या यूज हुई हैं। तो देखिए, पहले में बताया गया इंजैममेंट का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पोएम है जिसमें कोई भी स्टॉप न लिया जाए, कोई भी फुल स्टॉप नहीं लिया जाए, कोई पंक्चुएशन नहीं लिया जा रहा है, कंटिन्यू 2-3 लाइन रनिंग में कंटिन्यू चलती जा रही हैं, तो समझ लो वो आपका इंजैममेंट फिगर और स्पीच कर सकते हैं, या लिटरेरी डिवाइस होगा। जैसे लिखा है सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखो यहाँ बीच में कहीं वो नहीं लग रहा है। ऐसे ही आप नीचे की 3 लाइन लिखा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लास्ट में पॉइंट लगाया कि बीच में 2-3 लाइन ये हैं, इनमें कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये इंजॉयमेंट में आता है। दूसरा दिया इसका लिटरेरी डिवाइस का है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं मानवीय कार्ड होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में, कि जब हमारे वहाँ कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको ऐसे मान कर वर्णन किया जाता है जैसे मान लो वो सजीव हों, लिविंग हों। अब यहाँ आई फायर को और आइज़ को एक दूसरे रूप में लिया गया है, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है, एक इच्छाओं के रूप में लिया गया है, हेटेड के रूप में लिया गया है, तो ऐसे बताया गया है। अगला पॉइंट है एलिट्रेशन, जो अनुप्रास अलंकार हमारा होता है। तो इसमें जब एक ही लाइन में कोई भी 2 वर्ड हैं तो उनके सेम स्टार्टिंग के लेटर मिल जाते हैं या सेम वर्ड मिल जाते हैं, तो वो एलिट्रेशन कहता है, रिपीटेशन कहलाता है। ऐसे फर्स्ट स्टार्टिंग के लाइन में दिया सम से, तो सम में एस आ गया पहला लेटर और से में एस आ गया, ठीक है, तो ये एलिट्रेशन। अब एनाफोरा होता है जैसे कि एक से अधिक बार कोई चीज़ लाइन में रिपीट हो रही है, एक ही या कोई भी वर्ड है वो कई लाइनों में रिपीट हो रहे हैं, तो वो एनाफोरा में कहलाएंगे। तो जैसे सम से और सम से, पहली लाइन में भी वही वर्ड आ गया और दूसरी लाइन में वही वर्ड आ गया सेम। तो इस तरह ये है, आपका ध्यान रखें। मेटाफॉर्मिकली इसको अच्छी तरह पोएम को कंपोज करके समझाने की कोशिश की है और बताया गया है इसमें। तो यहाँ एक नीचे आपने देखा होगा कि ये एक क्वेश्चन बन सकता है, आप पूछ लेते हैं कि आपका राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम का, तो आप कर सकते हैं यहाँ ए बी ए सी डी सी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। और अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, देखिए यहाँ दिया देयर आर मैनी आइडियाज़ लिखा हुआ है, ये हमने आपको पहले बता दिया था अभी। अबाउट हाउ द वर्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ड विल एंड सम डे, have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो ये इसमें बताया गया है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये मैंने आपको अभी पढ़ा था ये थोड़ा। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या हुआ यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी हमारे साथ, हमारे सन के साथ। तो लिखा है एनीथिंग दैट हैज़ बिगिनिंग विल हैव एंड, कोई भी इस संसार में, हमने बता शुरू में बताई थी लाइनें, इसका स्टार्टिंग हुआ तो एंड होना। वन हु इज़ बॉर्न विल सर्टनली डाई, जो पैदा हुआ मरना होगा उसे। दिस इज़ ट्रू अबाउट दिस वर्ल्ड टू, तो ये संसार के बारे में सच है। इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इज़ बस्ट, ज़्यादा गर्म हुआ तो फटेगा। द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस इमीडिएटली, तुरंत पूरा जो पृथ्वी हमारी नष्ट हो जाएगी। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, इतनी गर्मी हमारी पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी। बट इफ़ द सन बिकम्स कोल्डर, और सन ठंडा होता जा रहा है, तो अगेन एवरीथिंग वुड कम टू एन एंड, तब भी एंड होगा। एज द सनलाइट गिव्स बर्थ टू लाइफ, क्योंकि सनलाइट से हमें एक तरह से जीवन मिलता है इन द वर्ल्ड, संसार में। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि फॉर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज। यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं आपके, देखो बॉक्स में, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक फायर के लिए कौन से वर्ड यूज हुए हैं और आइस के लिए। तो फायर के लिए जो वर्ड यूज हम बता रहे हैं आपको, ग्रीडी है, एवराइस बोलते हैं धन का लालच, धन के लिए, ग्रीडी फॉर वेल्थ। क्रूअल्टी है, कन्फ्लिक्ट है, फ्री है, इंटॉलरेंस है, ये आपके फायर के लिए वर्ड यूज हुए हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका आइस, इसके लिए हुआ है लस्ट, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेट्रेड या रिजिडिटी, ये वर्ड हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई है। ओके, थैंक यू।